अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो खुश आमदीद एजेयू व्लॉग में, जहाँ रेसिपी होती है ख़ास और हर जायका लाजवाब। जब बात हो मीठे की तो क्यों ना हो कुछ ख़ास। घर पर बनाएं आसान, मज़ेदार और रंगीन जेली कस्टर्ड, जिसे एक बार चखेंगे तो इंशाल्लाह दिल से ना निकलेगा। तो तमाम राज की बातें आपसे शेयर करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब रेसिपी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से। यहाँ सबसे पहले तो हम तैयार करेंगे जेली, जो कि कमाल का ओरिजिनल फ्लेवर देने वाली है आपको, क्योंकि इसमें ना तो हम जेलीटन पाउडर यूज़ कर रहे हैं और ना ही हम कोई कलर यूज़ कर रहे हैं। हम ओरिजिनल हेल्दी जेली तैयार करेंगे। ये ले रखी है हमने यहाँ स्ट्रॉबेरी, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक छोटा सा पीस हम बीटर रूट यानी कि चुकंदर का लिया है। ये बहुत ही हेल्दी है सेहत के लिए, और साथ में शुगर तो मस्ट है जेली में। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से धो लेना है और चुकंदर को आपने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना है जितने के हो सके। तो अब आपने लेना है एक अदर जूसर मशीन का जग, और उसमें आपने ऐड कर देना है इस चुकंदर के पीसेस को और स्ट्रॉबेरी को। स्ट्रॉबेरी के ग्रीन पार्ट्स यानी कि लीव्स जो हैं वो आपने कट कर देने हैं नाइफ के साथ, लेकिन इसमें साथ में ही हम ऐड कर देंगे यहाँ अपने काम को आसान करने के लिए कॉर्नफ्लावर और शुगर। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक दूसरे में मर्ज करने के लिए आपने यहाँ पानी ऐड करना नहीं भूलना, इसलिए हम यहाँ 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे और फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से मिक्सचर तैयार हो जाएगा। फिर आपने इस मिक्सचर को चाहे तो छान लेना है, या फिर अगर आप ऐसे भी यूज़ करें तो कोई मुजायका नहीं, बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त क्रम्स लगते हैं जेली में। तो अब आप चाहें तो ये स्ट्रेनर की मदद से इसको छान सकते हैं, लेकिन हम इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कुछ भी फील नहीं होता इसमें। तो चलें, हमने यहाँ पैन ले लिया एक अदद, उसमें हमने स्ट्रेनर की मदद से भी ऐड कर दिया है, और आप चाहें तो इसको बगैर स्ट्रेनर के ऐसे एज इट इज़ भी जग से ऐड कर सकते हैं। तो चलें अब चूल्हा स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें हल्की आंच पे हम इस मिक्सचर को बनाएंगे। आपने जस्ट 1 से 2 मिनट इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, आपने जस्ट इसको कुक करना है जेली की तरह, आपने ठोस नहीं करना। आप जब इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हो जाए तो आपने फ़ौरन से जल्दी से आंच बंद कर देनी है और इस मिक्सचर को ऐड कर देना है एक अदद बाउल में। और फिर अब देखें माशाल्लाह से ठंडा होने के बाद भी ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल भी ठोस नहीं हुआ, हमें एज इट इज़ ही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए थी। तो अब चलें नेक्स्ट आपको बताते हैं कि मज़ीद आपको क्या चीज़ें चाहिए ज़बरदस्त सा डेजर्ट तैयार करने के लिए। हाँ जनाब, वनीला कस्टर्ड हमने तैयार कर रखा है। अब इसको कैसे तैयार किया है इसके लिए हम ये ऊपर लिंक दे रहे हैं, आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो साथ में आपको ब्रेड चाहिए होगी, ब्रेड के हमने साइड के पीसेस उतार दिए हैं, तो यूं हमारे पीस जो है वो आराम से क्लीन एंड क्लियर हो गए हैं। तो अब आपने एक अदद बाउल लेना है जिसमें आपने डेजर्ट को सर्व करना है। तो सबसे पहली तय हम लगाते हैं ब्रेड की पीसेस की, और फिर इन ब्रेड पीसेस को सॉफ्ट और केक का टेक्सचर देने के लिए हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे वनीला कस्टर्ड। तो आपने वनीला कस्टर्ड ऐड करने के बाद उसको अच्छे से लेयर की तरह सेट कर लेना है। फ्लैट करने के बाद फिर से आपने ब्रेड पीसेस ऐड करने हैं। तो यूं हमारा डेजर्ट फील होगा जैसे हमने कस्टर्ड में केक यूज़ किया है, और इतना मज़े का ये डेजर्ट तैयार होगा ना कि क्या ही पुडिंग है। तो अब दोबारा से दूसरी लेयर लगाने के बाद हम फिर से इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ तक तो आपने तैयार कर लिया कस्टर्ड। तो अब इस डेजर्ट के टेस्ट को लाजवाब करने के लिए मज़ीद हमने एक ख़ास ट्रिक इख्तियार की। वो क्या? वो ये कि हमने जो जेली मिक्सचर तैयार किया था ना, उसमें से हमने हाफ पार्ट लिया और उसमें हमने एक अदद एप्पल क्रश करके यानी कि छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इस मिक्सचर को हम ऐड कर देंगे इस स्टेज पर अपने कस्टर्ड में। तो तमाम पार्ट पे आपने ये अमेज़ा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फ्लैट कर देना है ताकि इसकी भी एक लेयर सी बन जाए। तो फिर से आपने इसके ऊपर ब्रेड पीसेस रखने हैं और फिर से हम उसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम दोबारा से वनीला कस्टर्ड इस पे ऐड करेंगे और उसे स्प्रेड कर देंगे और एक ज़बरदस्त सी लेयर सेट कर लेंगे। तो कितनी ज़बरदस्त लेयर्स का ये डेजर्ट तैयार हो रहा है, ज़रूर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। चंद सादा से अज्जा से तैयार किया गया ये ज़बरदस्त लाजवाब डेजर्ट आपको घर में मौजूद हर शख्स को दीवाना करने वाला है। तो अब लास्ट में आपने जो जेली तैयार की थी उसको ऐड कर देना है इस मिक्सचर के ऊपर, और फिर उसको आपने स्प्रेड कर देना है। तो अच्छे से सेट करने के बाद फिर आपने करना है पेशकश का अंदाज ज़रा खूबसूरत सा।
तो उसके लिए हमने दोबारा थोड़ा थोड़ा सा वनीला कस्टर्ड ऐड करने के बाद उसको टूथपिक की मदद से डिज़ाइन दे दिया है। साथ में हम ग्रीन कलर की जेली ऐड कर देंगे सेम तरीके से तैयार की हुई। और फिर जब पीठे का मज़ा और पेशकश का अंदाज दोनों ही देखने में ख़ास हों तो फिर खाने वाला क्या कहेगा। अरे भाई, उसके दिल से नहीं निकलेगा ये मीठा इंशाल्लाह। बात का भी आपने ख्याल रखना है कि इसको तैयार करने के बाद फौरी तौर पे आपने इसे यूज़ नहीं करना, बल्कि इसे चिल करना है। कम से कम 2 घंटे के लिए तो आप रेफ्रिजरेट करें, तो फिर माशाल्लाह से तैयार है आपकी स्पेशल दिल को लुभाने वाली होममेड जेली कस्टर्ड डेजर्ट। अब अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने ये कब बनाने का इरादा किया। सेम इस खूबसूरत डेजर्ट की तरह ज़िंदगी भी एक इम्तहान है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर्चा बाद में आता है और सबक पहले। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें, AJU व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।